पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज जवान और किसान एक दूसरे के देश की राजधानी दिल्ली में आमने सामने आ चुके हैं। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ श्याम जी मिश्रा मौजूद है, किसान नेता के रूप में, आजाद भारतीय किसान यूनियन के आप नेता हैं। तो आइए आपसे बातचीत करते हैं कि आखिर में पूरा माजरा क्या है, क्योंकि लखनऊ में एक बड़े स्तर पर आज यहाँ पे किसान एकत्रित हुए हैं और वो दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनके समर्थन में यहाँ आज अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। क्या बताइए, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और क्या यहाँ पे? पिछले कई वर्षों से भारत सरकार किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। भारत सरकार ने ये वादा किया था माननीय हमारे मोदी जी ने कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज आप बताइए किसानों की आय कहां पर दोगुनी हुई, किस चीज में दोगुनी हुई? किसानों की आय खत्म हो गई है। हम लोगों की मांगे हैं कि एमएसपी पर ठोस कानून बनाया जाए, उसकी मांगे नहीं सरकार पूरी कर रही, इसलिए आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान है कि हम सभी अपने अपने तरीके से भारत सरकार के प्रति रोष व्यक्त करेंगे। एमएसपी पे किस प्रकार के कानून की आप लोग मांग कर रहे हैं? एमएसपी पे गारंटी का कानून की मांग कर रहे हैं। जो किसानों के साथ छल हो रहा है वो नहीं होने देंगे। हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अगर इससे सरकार नहीं हम लोगों की मांगे मानती है तो हम लोग विधानसभा तक पहुंचने का कार्य करेंगे। एमएसपी पे अगर सरकार जैसे गारंटी कानून बना भी देती है तो इससे क्या कुछ फायदा आप देखते हैं? किसानों को क्या कुछ सहूलियत मिलेगी? आप ये बताइए कि आज किसान कहां पर है, किसान क्या है और कहां पर है? किसान भारत देश के रीढ़ की हड्डी है पूरे विश्व की, और आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हमारा किसान भाई परेशान है। उसके लिए हम लोग आवाज को अपनी बुलंद करेंगे और यदि हम लोगों की मांगे न मानी गई तो हम लोग विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में पूर्ण रूप से हैं। जैसे जिस प्रकार से किसान सारे दिल्ली के बॉर्डरों पर इस समय महिला आयोग बन रहा है, हर आयोग बन रहा है, तो किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा? किसानों के साथ क्यों छल किया जा रहा? किसान आयोग का निर्माण क्यों नहीं करवाया जा रहा? आज हमारे विभिन्न जगहों पे आप जाइए, गौशालों का निरीक्षण करिए, गाय भूख से मर रही हैं और जो खुला है वो किसानों को मार रही हैं। जो गौशाले में है वो भूख से मर रही हैं और जो खुला है वो किसानों को मार रही हैं। किसानों की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो रही है और किसान कहां तक चुप रहे ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज शासन प्रशासन उपस्थित होकर हम लोगों को जहां यथास्थिति रोक देता है, ये सब भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की दोहरी नीति के चलते हम लोगों का कोई कार्य नहीं हो रहा, जिससे किसान बहुत उग्र है। और विभिन्न जगह से यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और यदि हम लोगों की मांगे न मानी गई तो इस पे बड़ा आंदोलन करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते रहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो रही है, किसान खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। एक पानी की बोतल आप पी रहे हैं कितने की है? और गेहूं क्या रेट है? 1 किलो गेहूं क्या रेट है? 21 रुपए। और बोतल पानी की 20 रुपए, जिसको पी के आप तुरंत फेंक रहे हैं। 1 किलो गेहूं 21 रुपए का है। अच्छा, जिस प्रकार से जैसे अभी बॉर्डर पे किसान और जवान आमने सामने हैं जी, संघर्ष जारी है, कील काटे, सीमेंट की बैरिकेडिंग, तमाम तरीके की किसानों को रोकने की कोशिश तो किसान बचपन से झेलता आ रहा। किसान क्या है पहले इस चीज को आप समझिए, पहले इस चीज को समझिए। हम लोग तो धूप छां हर चीज को देखते हुए, इतनी ठंडी हो रही है और हमारे किसान भाई अपने खेतों में केवल गौवंश गैयों से खेत को बचाने के लिए खेतों में इतनी सर्दी में पड़े हैं। कितनी मार वो झेल रहे हैं और कितनी मार और झेलेंगे, इस पे विचार करिए। आज इतना रोष क्यों है? आज किसान रोष, आप 1.5 साल जिसको बताया जाए कि घर बना देंगे, कहा जाए कि परिवार का घर बना देंगे और 1.5 साल बैठा रहे, उससे बाद मना कर दिया जाए। आप समझिए, आपके साथ अगर धोखा किया जाए तो क्या होगा? किसानों को लालीपाप दे करके ऑन टाइम उठा दिया गया, 1.5 साल की मेहनत बर्बादी की। पुनः अब आंदोलन चालू हुआ है और बंद नहीं होगा जब तक कि हमारी मांगों को सरकार पूरा तरह ध्यान नहीं देगी। चलिए, क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं नेताजी? हमारी जो है एमएसपी पे गारंटी है, मुख्य तौर पे हमारी एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि हर अधिकारी को आईएएस पीसीएस को पेंशन लगातार दी जाती है, हमारे किसानों को नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। दुर्घटना बीमा सरकार तो बैंकों में खाता खुला के बनवा रही है, हमारे किसानों के लिए दुर्घटना बीमा नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप?
ऐसी ही प्रमुख मांगों 12 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग रोड पे आए हुए हैं और आंदोलन इस तरह उग्र होते जाएंगे और सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हम लोग विधानसभा घेराव करने की तैयारी बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को रोकना असंभव है, इसलिए ये राजनीति की दृष्टि से सब सारी चीजें की ये स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक रह रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट किसान क्या कर रहा है वो देखा जाए। कीले ठोकवा दें या वहां पर जेसीबी चलवा दें या वहां पर प्लेन खड़ा करवा दें, किसान रुकने वाला नहीं है। अब की आंदोलन लड़ाई आर पार की होगी, या तो चुनाव में इतना बड़ा इफेक्ट डालेगी कि अब की सरकार या तो बदलेगी या तो किसान बदलेगा। और बहुत सारे लोग हैं, एक दो और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर में आज जो यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा डॉक्टर पुष्पा चौधरी है। आज आप भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में आज यहाँ पे शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में, क्या कुछ देखते हैं इस प्रदर्शन को, कैसे देखते हैं, आगे क्या क्यों कुछ होने वाला? ये प्रदर्शन हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। हम लोग की जो हम लोग लिखित देते हैं उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, SI दरोगा हो सब फेंक देते हैं। हम लोग की कोई मांगे पूरी नहीं होती है। अगर किसान अपना रूठ गया तो दुनिया भूखी मरेगी। इस बात को हम लोग कहना है। आप महिलाओं वालों को देखते हैं, किसानों को तरफ भी तो देखिए। अगर ऐसा ना होता तो किसान क्यों आंदोलन पे आ जाती है, बताइए क्यों? किसानों को कीले नहीं रोक पाई, बड़ी बड़ी तलवारें नहीं रोक पाई, तो आप क्या रोक पाएंगे ये बताइए। पहले बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे रोक देते हैं। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग को रोक देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? किसान अगर किसान मांगे, अगर सरकार मांगे पूरी करेगा तो किसान तो मजबूर है ना। क्या क्यों आप लोग आगे बढ़ रही हैं और किस तरीके का आप देख रहे हैं? मांगे पूरी कर दे सरकार, हम लोग जो है आगे क्यों। हमारी मांगे यही है कि किसानों को हर चीज सुविधा दिया जाए, पानी से लेके बिजली से लेके जानवर को अपने जो है रोक कर रखे। किसान गरीब किसान कहाँ जाएगा, दवा लेने जाएगा, वहाँ रोक लग जाता तो है। इस तरीके से आप देख सकते हैं आज आजाद भारतीय किसान यूनियन की तरफ से लखनऊ में एक बड़ा किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए हैं और लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ऐसे में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और वो पूरी तरीके से इन किसान यूनियन के नेताओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने एक बात ये साफ तरीके से कह दिया है कि अगर हमको रोकने की कोशिश की गई तो हम आगे की और संगठनों के साथ मिलकर लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ मैं संजय पांडे, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।